साई छत्र केमिकल इंडस्ट्री, बीड़, महाराष्ट्र। दोस्तों ये देख लीजिए, यहाँ पे स्टेन लगा है, ये यहाँ पे एक लगा है और यहाँ पे भी लगा है। ये कपड़ा ऐसा है कि इसको सफ़ेद कपड़ों में नहीं डाल सकते। और ये स्टेन देख के मुझे लगा ये शायद गाड़ी से गिर गए हैं और ये ब्लड स्टेन है। तो ब्लड स्टेन है तो फिर मैंने CS6040 का ट्रीटमेंट किया, थोड़ा भी कम नहीं हुआ। मैंने बोला ऐसा तो नहीं होना चाहिए, फिर भी मैंने दोबारा से किया, थोड़ा भी कम नहीं हुआ। तो फिर मैंने समझा कि कुछ तो भी गड़बड़ है साड़ों के, और इस हिसाब से मैंने फिर इसको चेक किया, क्योंकि CS6040 अगर यूज़ करते हैं तो ब्लड स्टेन एक ही दफ़ा 100% निकल जाता है। अगर ये पान गुटके का स्टेन है तो भी 100% निकल जाता है। फिर ये नहीं निकला क्यों? कभी कभी क्या होता है कि जो हमारे कस्टमर है, लॉन्ड्री ओनर, वो भी कहते हैं कि हमने CS6040 लगाया, फ्लायर लगाया, मगर ये पान गुटके के दाग नहीं जा रहे हैं। और एक्चुअली होते हैं जंग के दाग। और पान गुटके के दाग, जंग के दाग और लाल मिट्टी के दाग लगभग एक समान ही होते हैं, मगर उनका केमिकल अलग अलग है। इसलिए जब तक परफेक्ट केमिकल नहीं होता है तब तक परफेक्ट रिज़ल्ट नहीं आता है। उसी हिसाब से फिर मैंने सोचा कि ये ब्लड स्टेन नहीं हो सकता। दिखने को तो ब्लड स्टेन दिखता है, क्योंकि ब्लड स्टेन होता तो 100% CS6040 से निकालता। तो ये मैंने इसको मिट्टी का स्टेन समझ के ट्रीटमेंट जब किया, जैसे कि गाड़ी से गिर गए हैं तो मिट्टी लग गई होंगी, तो देख लीजिए ये जो स्टेन था वो कंटिन्यू था। और मिट्टी का स्टेन अगर है, किसी भी कपड़े पे मिट्टी का स्टेन है, नहीं निकल रहा है, तो उसके लिए अपने पास परफेक्ट स्टेन रिमूवर है, एक्सेल स्टेन रिमूवर। फिर मैंने एक्सेल स्टेन रिमूवर यूज़ किया तो वो बिल्कुल निकल गया। ठीक इसी तरह से दाग कौन सा है, ये जब तक परफेक्ट पता नहीं चलता तो वो परफेक्ट हम नहीं निकाल सकते। तो देख सकते हैं, फिर से ट्रीटमेंट करते हैं। यहाँ पे आप टारगेट करते हैं, एक्सेल बिगर गीला किए यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चाहे कपड़ा रंगीन हो या सफ़ेद हो। तो हमने यहाँ पे लगा दिया है, हाथ से मसल दिया है इसको, कपड़ा फिसल न जाए इस हिसाब से करना पड़ता है। फिर से लगा दिया और फिर से हम इसको इस तरह से मसल रहे हैं। तो आप ये देखेंगे, क्योंकि मिट्टी का स्टेन है, किसी भी कपड़े पे हो और कौन सी भी मिट्टी हो बिल्कुल निकल जाती है। तो ये देख सकते हैं, ये बिल्कुल निकल गया है यहाँ पे। और अभी ये जाड़े पार्ट पे है, इसको टारगेट करते हैं, जाड़े भाग पे लगा दिया है एक्सेल स्टेन रिमूवर। और फिर इसको रबिंग करते हैं, टूथब्रश की मदद से रबिंग कर सकते हैं, हाथ से रबिंग कर सकते हैं, परफेक्ट रिजल्ट आना चाहिए, फिर पद्धति कौन सी भी क्यों ना हो। तो आप देख लीजिए, ये जाड़े पार्ट में जो फंसा था, क्योंकि मिट्टी का स्टेन बहुत हार्ड होता है, मगर जब केमिकल परफेक्ट होता है तो बिल्कुल निकल गया। अभी ये जो मिट्टी स्टेन है इसको हम टारगेट करते हैं। कोई भी स्टेन हार्ड नहीं होता, जब आपके पास परफेक्ट केमिकल नहीं होते तो वो हार्ड होता है, और जब आपके पास परफेक्ट केमिकल होते हैं तो फिर कोई हार्ड नहीं होता, वो बहुत इजी निकल जाता है। देख लीजिए, इसको जिसको हमने टारगेट किया था बिल्कुल निकल गया ये यहाँ से। अभी ये जो पार्ट है इसको हम क्या करते हैं, टारगेट करते हैं एक्सेल लगा के। ब्लड स्टेन करके मैंने इसको समझकर, ब्लड स्टेन समझकर, क्योंकि गाड़ी से गिर जाने पर इस तरह से लगता है, दिख रहा था ब्लड स्टेन है, CS6040 यूज़ किया, थोड़ा भी कम नहीं हुआ। दोबारा से भी यूज़ किया, थोड़ा भी कम नहीं हुआ। तो फिर डाउट आ गया, क्योंकि CS60 बहुत ही परफेक्ट केमिकल है, इससे ब्लड स्टेन रहना ही नहीं चाहिए। तो फिर कुछ तो भी ज़रूर गड़बड़ है, ये समझकर, इसको मिट्टी का स्टेन समझकर, फिर मिट्टी के स्टेन के लिए एक्सेल परफेक्ट है तो एक्सेल यूज़ किया। तो देख रहे हैं किस तरह से निकल जा रहा है।
तो दोस्तों इस तरह से मैं अभी क्या करूँगा, इसको एक्सल लगा के छोड़ दूँगा और ये वॉशिंग में निकल जाएगा। यहाँ पे अच्छा सा ब्रश मारूँगा। CS6040 से आप रंगीन कपड़ों से, कच्चे कलर के कपड़ों से, मगर चेक करके ही पान गुटखा, चाय कॉफ़ी, फंगस, ब्लड, हल्दी, कुमकुम, केली के दाग, फूल के दाग, ग्रास के दाग, नारियल पानी के दाग, दूध के दाग निकलते हैं बिगर कलर डैमेज किए, मगर चेक करके यूज़ करना। कुछ कपड़े ऐसे आते हैं अभी कि पसीने से कलर उड़ गया, धूप में डाल दिया था तो धूप से भी कलर उड़ गया। तो इसी तरह से ये तो केमिकल है, इससे कलर उड़ने के चांसेस होते हैं। मगर ये सिर्फ जो फिरोजी कलर होता है, स्काई ब्लू कलर होता है, पिंक होता है, या फिर जीन्स जो कि ब्लैक वगैरह होता है, उनको ध्यान रखना है। जनरली इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है CS6040 से, और दाग भी 100% निकल जाते हैं। तो अभी मैं इसको जहाँ जहाँ पे है एक्सल लगा के छोड़ दूँगा। एक्सल से भी रंगीन कपड़ों को कुछ साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। दाग समझने में गलती हो गया तो रिज़ल्ट नहीं आता है। तो अब इसको सूखने देंगे, सूखने के बाद इसको वॉश करेंगे। यहाँ पे हल्का सा ब्रश करेंगे ताकि ये बिल्कुल निकल जाए। तो CS6040 से मैंने कहा जैसे कि अब ये एक्सल से भी आप SCI एक्सल ऐसा दोनों मिला के ग्रीस, नेल पॉलिश, ऑयल पेंट, चिंगम, गम के दाग, स्टिकर के दाग आप बिल्कुल एक ही बारी में निकाल सकते हैं, चाहे कपड़ा रंगीन हो या सफ़ेद हो। और CS6040 से तो बहुत सारे स्टेन निकल जाते हैं। जैसे कि एक कपड़े पे करी स्टेन था जो कि उसमें मसाले या मिर्च के वजह से वो रेड हो गया था, तो उसको भी मैंने CS6040 यूज़ किया। तो CS6040 से बाकी स्टेन के साथ साथ करी स्टेन भी निकल गया है। तो इसमें और एक बार आप भी यूज़ कीजिए करी स्टेन, चाहे कपड़ा रंगीन हो या सफ़ेद हो, CS6040। और इससे देख रहे हैं और कौन कौन से दाग निकलते हैं। तो दोस्तों CS6040 को आपको कपड़ा गीला करके हाइड्रो मशीन से मीडियम निचोड़ना है। इससे क्या हो जाएगा, जो 20 मिनट का टाइम है वो 5 मिनट में आ जाएगा और दाग जल्दी निकल जाते हैं। तो दोस्तों इसी तरह से आपका लॉन्ड्री नॉलेज बढ़ाने के लिए देखते रहिए यूट्यूब चैनल लॉन्ड्री नॉलेज एंड केमिकल्स। और आपके लॉन्ड्री के लिए परफेक्ट केमिकल के लिए है साई छत्र केमिकल इंडस्ट्री, बीड़, महाराष्ट्र।